एक कैंडिडेट की क्वेरी आई है, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से ये बिलोंग करते हैं। इनका कहना है कि ओबीसी सर मैंने ओबीसी सेल्फ डिक्लेरेशन के बदले स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट डाल दिया, इससे कुछ दिक्कत होगा क्या? मैं बाद में ओबीसी एनसीएल जोसा में अपलोड कर दूंगा तो सही रहेगा ना? तो देखिए, जितने भी कैंडिडेट जो कि ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो 3 मिनट का वीडियो है, आप सुन लीजिए। ओके, देखिए, ये जो अगर आपके पास जो है वो 1 अप्रैल 2022 के बाद का सर्टिफिकेट है, ओके, 1 अप्रैल 2022 के बाद का कोई भी सर्टिफिकेट है जिसमें जो है वो ओबीसी एनसीएल हो या फिर कास्ट सर्टिफिकेट हो, तो आपने अगर उसे अपलोड कर दिया है तो ठीक है। और अगर जो है वो आप डिक्लेरेशन फॉर्म भी अपलोड कर देते हैं तो चलेगा। फाइनली जो है वो अभी जो आप अपलोड कर रहे हो वो फाइनली आपका चेक नहीं होता है, आपका वही चेक होता है जो है वो आप जोसा के काउंसलिंग में आप दोगे। ओके, तो जो जोसा की जो काउंसलिंग होगी या फिर आप जो है वो जेई एडवांस के लिए जो है वो फॉर्म में भरोगे तो जेई एडवांस के समय भी आपको जो है वो रिक्वायर्ड होगा और जोसा काउंसलिंग में भी रिक्वायर्ड होगा। तो अभी आप क्या अपलोड कर रहे हो इस पे फाइनली आपको जो है रिजर्वेशन में नहीं मिलेगा। आपको रिजर्वेशन उस पर मिलेगा कि जब आपकी एडमिशन होगी तो एडमिशन में आप क्या अपलोड कर रहे हो। ओके, एडमिशन में आप जो दोगे उस बेसिस पे वो वेरीफाई होती है। तो अगर अभी आपने जो है वो कुछ गलती भी कर दिया है तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बाद में आपको जो है वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो है वो आप 1 अप्रैल 2023 के बाद जो है वो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनवा लेना। ओके, ओबीसी एनसीएल, और इसके अलावा कुछ नहीं। ओबीसी एनसीएल का जो फॉर्मेट है उसका जो है वो आपको जेई मेंस के इन्फॉर्मेशन ब्रोकर में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और अगर आपकी कुछ भी गलती हो गई है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है वो अभी आराम से बेझिझक अपलोड कर दें और एग्ज़ाम की तैयारी करें। लेकिन जब आपकी जो है वो काउंसलिंग होगी तो उससे पहले आपके पास जो है वो करेक्टेड जो है वो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ओबीसी एनसीएल। ओके, और कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। तो इस सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और फॉर्मेट से जो है वो मैच होनी चाहिए। सो आई होप कि मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया। एंड जितने लोग जो इसके बारे में चिंतित हैं तो वो बस डिक्लेरेशन फॉर्म अभी अपलोड कर सकते हैं अगर उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो। लेकिन जैसे ही अप्रैल का महीने आए तो आप सभी जो है वो सर्टिफिकेट बनवाने में भिड़ जाना, क्योंकि फाइनली आपको जो है वो रिजर्वेशन उसी सर्टिफिकेट के बेसिस पे मिलेगी। और ध्यान रखना कि उसमें कुछ भी गलती ना हो। ओके, सो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।